भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी कि मूढ़ हो जाती है, जिसे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्मा को न शस्त्र से काटा जा सकता है और ना ही उसे आग जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। अगर भगवान तुम्हें ज़्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वे उससे कहीं ज़्यादा देने वाला है। जितना तुमने मांगा था उससे कहीं अधिक देगा। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहाँ प्रभु जाए वहाँ मन जाए, और जहाँ मन जाए वहाँ प्रभु साथ रहे। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले गया है तो अवश्य ही वे तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता रही उसका महत्व नहीं होता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज़्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिलता है उसका महत्व नहीं होता, बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया में चला जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अच्छा काम करना चाहिए ताकि उसका इस दुनिया में नाम हो, और भगवान की पूजा करें, भगवान का पूजा पाठ करें। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म हो जाने पर भी हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें एकमात्र भगवान पर ध्यान करना चाहिए। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करा रही है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। समान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम
करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है कि दान की गणना तुम्हारे दान तो तुच्छ बना देता है। हमें दान अवश्य करना चाहिए। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे करेंगे जो तुम अच्छा काम करो या बुरा करो। बुराई करने वाला तो बुराई करेगा ही, आप चाहे अच्छा काम कीजिए या तो बुरा काम कीजिए। लोगों का कहना है वो कहेगा ही, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करना है। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी से होती है जो निंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपके अच्छे समय में भी ख्याल नहीं होता। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करने पर भगवान से मांगना पड़ता है और कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को भी कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, और दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। क्या आप भगवान की पूजा करते हैं? यदि आप प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज़्यादा अच्छा लगे तो वे प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आई तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकतर मिलने पर धर्म रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंध है।